अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी नबीला मुश्ताक अली। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपना वीडियो लेक्चर लाई हूँ। तो आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंजाई खुद क्या है। फंजाई एक सिंगुलर वर्ड फंगस से निकला है और ये एक किंगडम भी है। और ये जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फंजाई जो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड हैव इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन अ इकोसिस्टम। फंजाई प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, बट हम यहाँ पे सिर्फ उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड दे आल्सो हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। वो हमारा टॉपिक है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Sexual reproduction in fungi. It involves the formation of fusion of gametes और nuclei. Sexual reproduction किस में इन्वॉल्व होती है? ये फॉर्मेशन और फ्यूजन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन और फ्यूजन करते हैं? गैमेट्स और न्यूक्लियाई की। Sexual reproduction takes place in all group of fungi except Deuteromyces. Sexual reproduction क्या है? वो हर ग्रुप फंजाई के हर ग्रुप में होती है। सिर्फ एक ड्यूटेरोमाइसिस जो फंजाई का ग्रुप है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। फंजाई में भी मोनोशियस और डायशियस। फंजाई मोनोशियस भी होते हैं, डायशियस भी होते हैं। मोनोशियस क्यों होते हैं? क्योंकि ये बायसेक्सुअल होते हैं। और डायशियस क्यों होते हैं? क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मोनोशियस स्पेशीज प्रोड्यूस टू सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल इन द सेम थैलस, दस दे आर होमोथैलिक। मोनोशियस स्पेशीज जो है एक ही थैलस पे दो सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से दो सेक्स ऑर्गन्स? एक होता है मेल एंड फीमेल। Dioecious form produces sex organs are separated thallus, hence called heterothallic. Dioecious में क्या होता है? ये प्रोड्यूस तो करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, पर जो है वो हर अलग अलग थैलस पे जो है सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसको हेट्रोथैलिक कहते हैं। Based on the complexity of sexual reproduction, fungi can be grouped into two categories. फंजाई जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी दो कैटेगरीज? एक है यूकॉर्पिक फंजाई, सेकंड है होलोकार्पिक फंजाई। यूकॉर्पिक फंजाई ये जो है फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट कैटेगरीज है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यूकॉर्पिक फंजाई खुद है क्या? इन मोस्ट फंजी ओनली अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव माइसीलियम फॉर्म द रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द रेस्ट रिमेन वेजिटेटिव। ये जो है मोस्टली जो फंजाई में जो है ये पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? वेजिटेटिव माइसीलियम का, जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट को फॉर्म करता है और जो है वो वेजिटेटिव ही रहता है। इस फंजाई को हम यूकॉर्पिक फंजाई कहते हैं और ये जो है एडवांस टाइप ऑफ फंजाई है। Now we have to discuss about the second category of sexual reproduction, that is holocarpic fungi. In some fungi, from the whole vegetative cell is transformed to a reproductive unit at the time of maturation. जो कुछ यूनिसेलुलर जो फॉर्म होते हैं फंजाई की, वो जो है सारे जो वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट में। कौन से टाइम पे? जब उसमें फंजाई में जब मेचुरेशन का जो स्टेज आता है उसमें क्या करते हैं, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट में। और ये क्या है? प्रीमेटिव टाइप है। इट इज़ अ प्रीमेटिव टाइप ऑफ फंजाई। दिस phases of sexual reproduction in fungi is completed in 3 distinguished phases. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 डिफरेंट फेजेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 कैरियोगेमी एंड नंबर 3 इज मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? जब फ्यूजन होती है साइटोप्लाज्म में, जो फ्यूजन होती है वो किसके अंदर होती है? वो प्लाज्मोगेमी प्रोसेस में होती है। कैरियोगेमी जब न्यूक्लियाई की जो फ्यूजन होगी वो कौन से स्टेज पे होगी? वो कैरियोगेमी के स्टेज में होती। और मियोसिस किसे कहते हैं? मियोसिस जो है एक रिडक्शन डिविजन में जो माइटोटिक जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और रिड्यूस होते हैं। Now I am going to briefly describe the phases of sexual reproduction in fungi. Number 1 phase is plasmogamy. प्लाज्मोगेमी इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। प्लाज्मोगेमी जो है फर्स्ट फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई का।
It is the fusion of protoplast of the two compatible gametes or sex cells or hyphae. इसमें फ्यूजन होती है प्रोटोप्लास्ट की, किसमें फ्यूजन होती है? गैमेट्स में, सेक्स सेल्स में एंड हाइफाई में. इट इज द रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी टू कंपेटिबल न्यूक्लियर और कम क्लोज टू ईच अदर. इसमें जो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? प्लाज्मोगेमी आता है बिटवीन द टू कंपेटिबल न्यूक्लियर. दो न्यूक्लियर में जो है इसका रिजल्ट आता है प्लाज्मोगेमी का, और वो जो है एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं, एक साथ होते हैं. The second phase of sexual reproduction is karyogamy. Now, question arises, what is karyogamy? Fusion of two nuclei to form a diploid nucleus. जब दो न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी तो क्या बनाएगा? एक डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा. In some fungi, phycomycetes, karyogamy occur immediately after plasmogamy. इसमें क्या होता है? जो प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी के बाद कुछ फंजाई होते हैं जैसे कि फाइकोमाइसीड्स, उसमें कैरियोगेमी जो है इमीडिएटली अक्कर होगी. इन सम अदर फंजाई एस्कोमाइसीड्स और बेसिडोमाइसीड्स कैरियोगेमी इज मस्ट डिलेड. कुछ फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसीड्स और बेसिडोमाइसीड्स है, उसमें क्या होगा? कैरियोगेमी जो है डिले हो जाएगी. इन द लेटर केस decayed karyogamy to opposite strands of nuclei get themselves arranged in pairs dikaryon in a single cell. इसमें क्या होगा? जो डिकेड कैरियोगेमी है उसकी जो दो अपोजिट स्ट्रैंड्स है न्यूक्लियर की, वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगी, पेयर बनाएंगी, उसको हम डायकैरियन कहते हैं, और वो एक सिंगल सेल बनाएंगे, एक सिंगल सेल बन जाएंगी. This is dikaryon divide mitotically as usual along with the simultaneously division of cytoplasm. जो डायकैरियन जो है डिवाइड होगा माइटोटिकली, और उसमें जो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है वो भी जो है माइटोटिकली ही होती है. द रिजल्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट कैरियोटिक फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई. यह जो रिजल्ट है वो सेपरेट करता है कैरियोटिक फेज को इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई में. दिस फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डायकैरियोटिक फेज. यह जो फेज है लाइफ साइकिल का, इसे हम डायकैरियोटिक फेज कहते हैं. The process by which the dikaryotic phase, the two nuclei of a dikaryon fuse to form the diploid zygote. ये जो प्रोसेस है डायकैरियोटिक फेज का, इसमें जो है दो न्यूक्लियर डायकैरियन के फ्यूज होंगे और ये एक डाइप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे. जाइगोट इज द ओनली डाइप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई. जाइगोट एक जो है डाइप्लॉइड फेज है, किसका डाइप्लॉइड फेज है? लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई का. The third phase of sexual reproduction in fungi is meiosis. Meiosis में क्या होगा? Zygote immediately undergo reduction division to produce mesospores. Meiosis में क्या होगा? जो zygote जो है reduction division में जाएगा और वो produce करेगा mesospores. Reduction division किस में होती है? Meiosis में होती है. After karyogamy, reduction division take place in diploid nucleus and the haploid stage is established. कैरियोगेमी के बाद जो रिडक्शन डिवीजन होगी उसमें क्या होगा? जो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस है वो हाइप्लॉइड स्टेज में स्टेब्लिश्ड हो जाएगा. ये जो डायग्राम है ये है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायकैरियोटिक जो स्टेज है इसमें जो है फ्यूजन होगी न्यूक्लियर की कैरियोगेमी में, और उसमें जो है डाइप्लॉइड स्टेज होगा, वो इसमें जो है मियोसिस अकर्स होगी और वो प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स को, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और उसमें जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेंट होंगे और वो माइसीलियम बनाएंगे. उसके बाद जो इसमें प्लाज्मोगेमी अकर होगी, उसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा एंड देन वो वापस दोबारा से डायकैरियोटिक स्टेज में जाएंगे. द टॉपिक इज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई. अब हम इसमें जो है मेथड्स की बात करेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में. In sexual reproduction of fungi, the two compatible nuclei, male and female, are brought together by the following process. Number 1 is planogametic copulation. Number 2 is gametangial contact. Number 3 is gametangial copulation. Number 4 is spermatization. Number 5 is somatogamy. Now I am going to briefly describe the methods of sexual reproduction in fungi. Number 1 is planogametic copulation.
Planogametic copulation involves the fusion of two necked motile gametes like planogametes. इसमें जो है प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है, इसमें जो फ्यूजन होती है दो नेक्ड मोटाइल गैमेट्स की. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट, थ्री टाइप्स ऑफ प्लानोगेमी इज कैन अकर. इसमें जो है स्ट्रक्चर एंड साइज की बुनियाद पे जो है फ्यूजन होती है गैमेट्स की तीन प्रोसेस में. नंबर वन इज आइसोगेमी, number two is anisogamy, and number three is oogamy. The first type of planogametic copulation is isogamy. Isogamy में क्या होगा, fusion gametes are morphologically similar but physically and they are two strands positive and negative. इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगी गैमेट्स की, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजिकली जो है सिमिलर्स होंगे और उसकी जो है दो स्ट्रैंड्स होंगे. दो स्ट्रैंड्स कौन सी होंगी इसमें, एक होगी पॉजिटिव एक होगी नेगेटिव. द गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट थैलस. इसमें जो गैमेट्स है वो डिफरेंट थैलस में जो है फॉर्म्ड होंगे और ये जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन इज एनाइसोगेमी. एनाइसोगेमी में क्या होगा, फ्यूजन गैमेट्स आर बोथ मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट. इसमें जो फ्यूजन जो गैमेट्स हैं वो जो है मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होगा. कैसे डिफरेंट होगा, जैसे कि मेल गैमेट्स इज सिमिलर एंड एक्टिव देन फीमेल गैमेट्स. ये जो मेल गैमेट है ये सिमिलर होगा और जो है ये एक्टिव होगा, फीमेल गैमेट से ज़्यादा ये एक्टिव होगा. फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड लेस एक्टिव देन मेल गैमेट. ये जो फीमेल जो गैमेट्स है ये लार्ज होगा इससे और ये जो है इससे लार्ज होगा और ये मेल गैमेट से जो है लेस एक्टिव होगा. द थर्ड टाइप ऑफ प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन इज ओगेमी. ओगेमी में क्या होगा, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल. इसमें जो ये फीमेल गैमेट है वो लार्ज होंगे और एंड नॉन मोटाइल होंगे क्योंकि ये मोटाइल ये मूव नहीं कर सकते. ये मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड. मेल गैमेट्स, ये जो मेल गैमेट्स हैं ये जो स्मॉल्स हैं और ये जो है मोटाइल है क्योंकि इसके यहाँ पे जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनको फ्लैजिला है इसलिए जो है ये मोटाइल है. मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स. ये जो मेल गैमेट्स हैं इन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं. दे आर फॉर्म्ड इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथ्रेडियम. और ये फॉर्म करते हैं एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम एंथ्रेडियम कहते हैं. फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओगेमी. ये जो फीमेल गैमेट है इसे हम ओगेमी कहते हैं. ओगेमी इज एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये ओगेमी क्या है, एक एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. Second method of sexual reproduction in fungi is gametangial contact. Gametangial contact में क्या होता है, the method of reproduction is found in many lower fungi class Phycomycetes. इसमें क्या होता है, जो methods हैं reproduction का वो found होता है lower fungi में आते हैं. उसमें जो class आती है Phycomycetes आती है. In this method, two gametangium opposite sex, oogonium and antheridium, comes in contact and one or more gamete nuclei migrate from the male gametangium to the female gametangium. इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है इसमें जो दो गैमेटेंजिया अपोजिट सेक्स होते हैं जैसे कि ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम, ये जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं और जो मेल गैमेटेंजिया से एक से ज़्यादा जो गैमेट न्यूक्लिया जो है वो माइग्रेट करते हैं टू दी फीमेल गैमेटेंजियम. In one case, the gametangia actually fuse. The male nuclei in some species enter the female gametangium through a pore developed by the dissolution of the wall of contact. इसमें क्या होता है, जो gametangia है वो एक्चुअली फ्यूज हो जाते हैं. इसमें जो मेल न्यूक्लिया जो है वो कुछ स्पेशीज को जो एंटर करते हैं फीमेल के gametangia में. किसके थ्रू एंटर करते हैं, एक पोर के जरिए एंटर करते हैं और वो डिवेलप करते हैं एक डाइसोसिएशन वॉल टू कॉन्टेक्ट. इसमें जो है इसकी एग्जाम्पल में क्या आते हैं, इसकी एग्जाम्पल में एस्परगिलस एंड पेंसिलियम फंजाई जो है आते हैं. अदर स्पेशीज द मेल न्यूक्लियाई माइग्रेट थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब. एग्जाम्पल फाइथियम, अल्ब्यूगो, प्रोनोस्पोरा, निटिसी. इसमें जो दूसरी स्पेशीज है मेल न्यूक्लियाई की वो माइग्रेट होते हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए वो माइग्रेट होते हैं. और उसमें कौन से फंजाई जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फाइथियम, अल्ब्यूगो एंड प्रोनोस्पोरा एंड अदर्स जो एंजाइम्स हैं फंजाई हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. और उसके बाद जो है आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई द एंथ्रेडियम इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट बाय द ओगोनियम कंटिन्यू
इट्स डेवलप इन वेरियस वेज। अब माइग्रेशन के बाद जो एंथ्रेडियम का जो न्यूक्लिया है वो डाइसेंटीग्रेट हो जाता है ओगोनियम में, और उसके बाद ये जो है कंटिन्यू जो है डेवलप होते हैं डिफरेंट वेज में। The third method of sexual reproduction in fungi is gametoengel copulation. Gametoengel copulation में क्या होगा? Gametoengel copulation is characterized by the fusion of entire contents of two contacting gametangia. Such fusion take place in one or two ways. इसमें क्या होगा? जो gametoengel copulation है वो करेक्टराइज करती है, क्या करेक्टराइज करती है? इसमें जो फ्यूजन भी होगी और जो है ना एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे, जिसमें जो गैमीटेंजिया है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट और फ्यूज होंगे। और ये जो प्रोसेस है जो एक से दो वेज में होता है। फर्स्ट फेज में कैसे होता है? पैसेज ऑफ द कांटेक्ट ऑफ वन गैमीटेंजिया इनटू अदर थ्रू अ पोर डेवलप इन द गैमीटेंजियल वॉल एट द पॉइंट और कांटेक्ट। इसमें क्या होगा? ये जो है कांटेक्ट करेंगे, एक जो गैमीटेंजिया है वो कांटेक्ट करेगा दूसरे से। वो कैसे दूसरे से कांटेक्ट करेगा? वो एक पोर डेवलप करेगा गैमीटेंजिया वॉल में, जो है एक पोर डेवलप करेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब उसको कांटेक्ट करना होगा। दिस मेथड इज टिपिकली इन सम होलोकार्पिक फॉर्म इन विच द एंटायर थैलस एक्ट एज अ गैमीटेंजियम। ये जो मेथड है ये कुछ जो है इसमें होलोकार्पिक फॉर्म्स होते हैं और इसमें जो है जो थैलस है वो एक्ट करते हैं एज अ गैमीटेंजियम। इसमें जो मेल थैलस है वो अटैक करे, खुद को अटैक करेगा और खुद को एम्पैथी करेगा और इनटू इट इंटायर कॉन्टेक्ट इनटू द फीमेल, और खुद को एम्पैथी करेगा और जो है फिर कॉन्टेक्ट करेगा फीमेल थैलस से। सेकेंड वे में क्या होगा? सेकेंड वे में क्या होगा? डायरेक्ट फ्यूजन होगी। डायरेक्ट फ्यूजन कैसे होगी? डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ द टू गैमीटेंजियल सेल इनटू वन। इसमें क्या होगा? दो गैमीटेंजिया जो हैं ये एक ही बन के जो है फ्यूज होंगे। दिस टेक प्लेस बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्टेक्टिंग वॉल ऑफ द टू गैमीटेंजिया resulting in a common cell in which the two protoplasm mix। इसमें क्या होगा? जो है ये जो टेक प्लेस होगा ये जो है डाइसोलेट करेगा और कांटेक्ट करेगा वॉल को दो गैमीटेंजिया में, और ये इसके रिजल्ट में क्या होगा? एक कॉमन सेल मिलेगा हमें, और उसमें जो है दो प्रोटोप्लास्ट, ये जो दो प्रोटोप्लास्ट हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। Number 4 method of sexual reproduction is spermatization. In some advanced fungi, sex organs are completely absent. कुछ एडवांस फंजाई में जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है कम्प्लीटली, जो मेल एंड फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। हेयर सेक्सुअल प्रोसेस आर कंप्लीट बाय माइन्यूट स्पोर्स लाइक स्पर्मेटिया एंड स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफाई एक्टिंग एज मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे अकर होगा? इसमें जो है स्पोर्स के जरिए, स्पोर्स लाइक स्पर्मेटिया स्पोर्स हैं उनके जरिए एंड रिस्पेक्टिव जो हाइफाई है उसके जरिए जो है मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर को जो है कंप्लीट करते हैं, और इसके जरिए जो है इसमें रिप्रोडक्शन होगी। स्पर्मेटिया जो है हम एयर से लेते हैं और जो वाटर और इंसेक्ट से जो है हम हाइफाई लेते हैं। Spermatia attach to the trichogyne or receptive hyphae and migrate into the cytoplasm। स्पर्मेटिया जो है अटैक करेगा ट्राइकोगाइन को और रिसेप्टिव हाइफाई को, और वो माइग्रेट होगा इनटू द साइटोप्लाज्म। Number 5 method of sexual reproduction in fungi is somatogamy. In this method, the somatic cell of mycelium are involved in sexual reproductive organ। इसमें क्या होगा? जो सोमेटिक सेल ऑफ माइसिलियम्स है वो इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट अकर इन एडवांस फंगल ग्रुप, ये अकर होंगे एडवांस फंगल ग्रुप में सच एज बेसिडोमाइसेट्स। Two vegetative cell or hyphae take over the sexual function and fusing together। इसमें जो दो वेजिटेटिव सेल्स और हाइफाई जो है वो जो है टेक ओवर करेंगे, एक सेक्सुअल फंक्शन करेंगे और जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। और इसकी एग्जाम्पल में जो है मार्सिला, पेजिजा एंड एग्रिकस जो फंक्शन हैं ये आते हैं। नाउ द टॉपिक इज सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से स्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 इज जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोस्पोर्स कभी प्रोड्यूस होते हैं? ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब मेल एंड फीमेल की जब फ्यूजन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर डाइप्लॉइड स्पोर्स, ये जो है डाइप्लॉइड स्पोर्स होते हैं।
इनकी थिक वॉल होती है। इन स्पोर्स की जो है कुछ फंजाई में जो है थिक वॉल होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई को। फंजाई स्पेशीज विच प्रोड्यूस जाइगोस्पोर्स आर ग्रुप्ड इन द क्लास जाइगोमाइसिड्स। कुछ जो फंजाई की स्पेशीज हैं जो जाइगोस्पोर्स के ग्रुप को जो प्रोड्यूस करती है उसको हम जाइगोमाइसिड्स भी कहते हैं, उसको हम राइजोपस भी कहते हैं। Now, the second spores is ascospores. Sexual spores produced in the class Ascomycetes. इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं क्लास एस्कोमाइसिड्स में। एस्कोस्पोर्स आर एंडोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो है एंडोस्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। एस्कोस्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को जिसे हम एस्कस कहते हैं। एस्कोस्पोर्स आर हैप्लॉइड स्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो है हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोस्पोर्स जो है वो डाइप्लॉइड होते हैं। टिपिकली अ सिंगल एस्कस कंटेन 8 स्पोर्स। एक सिंगल एस्कस जो है वो कंटेन करता है 8 स्पोर्स को। द 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ मियोसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय अ माइटोसिस। जो 8 जो एस्कोस्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, जब मियोसिस होती है, और ये फॉलो कब करते हैं, जब उसमें माइटोसिस होती है। Now, the third and last spores of sexual reproduction is basidospores. Sexual spores produced in the class Basidomycetes. ये इसमें जो सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द क्लास बेसिडोमाइसिड्स में। बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोस्पोर्स। ये जो एक्सोस्पोर्स होते हैं क्योंकि ये आउटसाइड होते हैं। बेसिडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो है हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। टिपिकली सिंगल बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। जो सिंगल बेसिडियम है वो प्रोड्यूस करता है 4 बेसिडियोस्पोर्स को। जो 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के बाद इन ऑफ अ डाइप्लॉइड जाइगोट्स में वो प्रोड्यूस होते हैं। Thank you friends for watching my lecture video. If you have any question, then ask me in a comment section.